हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, वो सहाफ़ती इदारों और सहाफ़ियों की जो ज़िंदगी है, उनको जो लाहक ख़तरात हैं, उनके हवाले से दुनिया के जो चंद ममालिक हैं जो ख़तरनाक समझे जाते हैं, बदकिस्मती से उनमें सर फ़हरिस्त है। और हमेशा से ख़बरें बनती हैं सहाफ़ियों की ज़िंदगी के हवाले से, उनकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उनकी जो मूवमेंट है और उनकी जॉब की जो इनसिक्योरिटी है, बहुत सारे ये सवालात रहते हैं। गुज़िश्ता जो 4-5 साल थे, उनमें ये ख़बरें मुतवातिर तौर पर बनती रहीं, सहाफ़ियों पर तशद्दुद होना, उनका लापता होना, उनको बेरोज़गार करना, उनके प्रोग्राम ऑफ एयर करना। लेकिन जो इंतहाई कदम है जो हम देखते हैं और गाहे बगाहे एक वक्फ़े के बाद हमें नज़र आता है, वो है सहाफ़ियों की या सहाफ़ती इदारों से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनकी फ़िज़िकल एलिमिनेशन, यानी जिस्मानी तौर पर उनको ख़त्म करना, मार देना या शहीद करना। तो ये सिलसिला जारी है। आपने देखा कि गुज़िश्ता 2 हफ़्ते पहले बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में एक बम ब्लास्ट हुआ, सुसाइड अटेम्प्ट था, जिसमें वहाँ के प्रेस क्लब के जो सदर हैं मैंगल साहब, उनकी जान चली गई, वो शहादत हो गई उनकी। तो खुजदार एक दूसरा बड़ा शहर है बलूचिस्तान का, वहाँ पर एक सरगर्म सहाफ़ी जो हैं इस तरह दिन दहाड़े शिकार हो गए। और सिंध समेत मुल्क के जो दीगर इलाके हैं, वो भी सहाफ़ियों के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है। आज ही की खबर है कि घोटकी के इलाके मीरपुर माथोलो के एक बड़े सरगर्म सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी जो है, उनकी शहादत हो गई है। वो ज़ख्मी हुए थे एक हमले में और उनको एयरलिफ्ट किया गया था कराची में 2-3 दिन पहले। सीरियस थे, उनको बहुत सारी जो गोलियां लगी थी जिस्म पर। उस वक्त तो वो सरवाइव कर गए थे, ज़ख्मी हुए थे, शदीद कोमा में चले गए थे, लेकिन कराची आने के बाद वो जानबर नहीं हो सके और उनका इंतकाल हो गया। वो इस इलाके के बड़े वोकल सहाफ़ी थे। एक बड़ी मशहूर अखबार है पुराने वक्तों से, अवामी आवाज़ के नाम से, जो बड़ी प्रोग्रेसिव वॉइस सिंध में समझी जाती है। और मार्शल लॉ के ज़माने में और बाकी जो सप्रेशन के और रिप्रेशन के दौर रहे हैं, जबर और तशद्दुद के दौर रहे हैं, उनमें ये बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का आवाज़ रही है। अखबार अवामी आवाज़ उनसे जुड़े हुए थे। गो के जो डिक्लाइन हुआ है मीडिया का, अवामी आवाज़ समेत बहुत सारे जो इदारे हैं वो कंप्रोमाइज़ हो गए हैं और वो सहाफ़ती जुर्रत और मयार और जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो नहीं रहा। लेकिन इस इदारे का कंट्रीब्यूशन है, तो इस इदारे ने बहुत सारे बाहिम्मत और बहादुर सहाफ़ी भी पैदा किए जो मुख्तलिफ़ वक्तों में इस तरह अपनी स्टोरीज़ और अपनी ख़बरों के ज़रिए अवाम नास को रिप्रेजेंट करते थे और सिंध के अंदर अर्बन या रूरल सोसाइटी में जो भी जुल्म और ज़्यादती होती थी उसको रिपोर्ट किया करते थे। तो नसरुल्लाह जो नार्दर्न सिंध है उसमें बड़े एक्टिव थे और गो के तबकाती तौर पर वो बड़े गरीब घर से उनका ताल्लुक़ था। उनके वालिद किसान थे, वो भी मेहनत कश थे, क्योंकि सहाफ़त को उन्होंने कभी भी कमाने का पेशा नहीं बनाया। तो उनकी माशी हालत जो है उनकी शहादत के वक्त तक बहुत ही बुरी थी। आप किसी तरह उसको एक मुनासिब भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि वो रिसोर्सलेस थे और उनके घर में फाके होते थे। उनको 3-4 जो बच्चे हैं वो भी किसी अच्छी सूरत हाल में नहीं थे। तो वो बड़े वोकल थे अखबार में भी। और जब से सोशल मीडिया की ग्रोथ हुई तो वो अवामी आवाज़ से और अपनी अखबार से हटकर भी इलाके में जो जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी आम लोगों के साथ, मिनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादती होती थी, उनको रिपोर्ट किया करते थे और उन पर छोटे छोटे वीलाग और अपने जो वॉइस बाइट्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो छोड़ते थे, जो बड़ा लोगों को आगाह करती थी और उन लोगों के लिए वो चुभन हुआ करती थी जो लोग इस सिस्टम को के बेनिफिशरी हैं, इस सिस्टम का वो हिस्सा हैं, इसको चलाते हैं। और तबकाती तौर पर जो बटा हुआ समाज है, जिसमें प्रिविलेज लोगों की अलग सोसाइटी है और लेस प्रिविलेज लोग और बहुत ही जो अप्रेस्ड लोग हैं, मजलूम लोग हैं, उनकी सोसाइटी और समाज और उनके जो मसाइल हैं वो अलग हो गए हैं। तो इस तरह की सोसाइटी में सोशल मीडिया के आने के बाद जो ऐसे वॉइसेस हैं वो पसंद नहीं किए जाते। रिवायती तौर पर जब अखबारें थी तो इस तरह की एक खबर छप जाती थी तो इदारे को कभी माजरत, कभी उसकी जो है तरदीद चलानी पड़ती थी, तो ये ज़्यादा स्प्लैश नहीं होता था। लेकिन आज के ज़माने में
जितनी भी पावरफुल आवाज़ें हैं सहाफ़ियों की, जो अपने इदारों से बढ़कर अपनी निजी तौर पर सहाफ़त के पेशे को ईमानदारी से अदा कर रहे हैं, उनकी जो आवाज़ें हैं वो ऐसे पूरे समाज के लिए बड़ा चैलेंजिंग होती हैं और उनको ललकारती रहती हैं, जो इस समाज को चलाते हैं और इसका हिस्सा हैं। तो नसरुल्लाह गडानी की जो वहाँ जदोजहद थी, एक्टिविज़म था, या जो राइट्स मूवमेंट के साथ वो जुड़े हुए थे, और जिस तरह उनकी ट्रेनिंग, तरबियत और अपब्रिंगिंग थी या उनका मिजाज था, तो हर वक्त इस तरह की जो तहारीक हैं, जो पिसे हुए लोगों की, जो लुटे हुए लोगों की है, मिनार्टीज़ हैं, उसमें वो बड़े वोकल हुआ करते थे। आपको पता है कि पाकिस्तान में ओवर द ईयर्स जो हमारा सियासी निज़ाम है, उसने एक ऐसे क्लास को जन्म दिया है, ख़ास तौर पर उसका रिफ्लेक्शन आपको सिंध में मजबूत तौर पर मिलेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक ऐसी बड़ी जमात है जो लोअर मिडिल क्लास की और मिडिल क्लास की जमात समझी जाती थी, लेफ़्ट की जमात समझी जाती थी। और 1988 से जब मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो का इक़्तिदार शुरू हुआ, तो उस वक्त बहुत सारे लोअर मिडिल क्लास के लोग, पढ़े लिखे जो थे, सियासी कारकुन थे, उस पार्टी से वाबस्ता थे, तो उनके पास एक तब्दीली का, लोगों के लिए, अवाम नास के लिए, जमहूरियत के लिए एक विजन था, और वो लोग हकीकी तौर पर अवाम से जुड़े हुए लोग थे। लेकिन ओवर द ईयर्स जिस तरह औकात गुज़रते गए और पॉलिटिकल जो एडवांसमेंट हुई, और जो हमारे बज़ाहिर जो जमहूरी इक़्तिदार हैं और जमहूरी अदवार हैं वो बढ़ते गए और हुकूमतें आती गईं, तो एक क्लास बनता गया, और वो आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी से सिंध में इंटीग्रेट होता गया। पहले ये था कि पीपल्स पार्टी एक तरफ हुआ करती थी जो अवाम नास की, मिडिल क्लास की, पढ़े लिखे लोगों की नुमाइंदा जमात समझी जाती थी, डेमोक्रेसी की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो दूसरी तरफ खड़े थे तबकाती तौर पर जागीरदार, वडेरे, सरमाएदार या इन्फ्लुएंशियल लोग जो NTPP समझे जाते थे, वो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट हुआ करते थे। लेकिन इस एवोल्यूशन में उन सारे लोगों ने जब समझा कि पीपल्स पार्टी सिंध में इंडिस्पेंसिबल पार्टी है, उसको शिकस्त नहीं दी जा सकती, तो ये तमाम लोग जो जागीरदार थे, वडेरे थे, लोकल इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो वहाँ उनके जो डिज़ाइंस थे, उनके इंटरेस्ट थे, वो सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी के जो पॉलिटिकल अम्ब्रेला और आर्बिट में वो आ गए। और इस वक्त जब हम बात करें हैं तो पीपल्स पार्टी एक सिंध के जो उमरा है, सिंध के जो जागीरदार हैं, सिंध के जो बाज़ाहिर इन्फ्लुएंशियल हैं, जो एक रिवायती तौर पर थे या फिर जिन्होंने पॉलिटिक्स से पैसे कमाए, वो गिरोह हुए, उनकी दौलत की मल्टीप्लिकेशन हुई, उन लोगों की सबसे बड़ी रेफ्यूज और पनाहगाह और आमाजगाह है। और यही लोग हैं जो सोशली जो पिसे हुए तबकात हैं या हारी हैं, मज़दूर हैं, वहाँ के जो लोअर मिडिल क्लास हैं, ना सिर्फ उनके रिसोर्सेज खाते हैं पॉलिटिक्स के ज़रिए, इक़्तिदार के ज़रिए, बल्कि वहाँ जितनी जो सोशल इनजस्टिस है या समाजी जो नाइंसाफ़ी है, उसके भी पीछे ड्राइविंग फोर्स यही क्लास है। सदियों से वो करते हुए आ रहे हैं। अब जब वो पीपल्स पार्टी में आ गए हैं तो एक उनको डिफेंस लाइन भी मिल गई है इस तरह की, क्योंकि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, एक बड़ा अम्ब्रेला उनके साथ है, और जब भी कोई नाइंसाफ़ी की या उनकी बात होती है किसी इलाके में, तो वो फ़ौरन उसी शील्ड को इस्तेमाल करते हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। और वो लोग जो एंटी पार्टी हैं, एंटी पीपल्स पार्टी हैं, और जो सोशल मीडिया में बैठे हुए हैं, अदर वाइसेस हैं, वो उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करते हैं। अब ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सूरत हाल बन गई है। आपने देखा कि सिंध में सहाफ़ियों के जो मुख्तलिफ बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, ठट्टा में नाजिम जोखियों से लेकर सखर में जो सीनियर सहाफ़ी और KTN ग्रुप जो सिंध का बड़ा ग्रुप है, उनसे जुड़े हुए जो जान मोहम्मद महर थे, उनका कत्ल, और अब जो नसरुल्लाह का कत्ल है, ये सारे इक़दामात एक ही सिलसिले की आपको कड़ी नज़र आएंगे, क्योंकि इनके पीछे वो जो इन्फ्लुएंशियल किरदार हैं जिनको मकामी तौर पर भोतार, वडेरे या न्यू फ्यूडल्स कहा जाता है, वो हैं। क्योंकि उनके जो इंटरेस्ट हैं अपने इलाकों में इक़्तिदार से, पावर से, एब्सोल्यूट पावर से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं, अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर से लेकर पुलिस के SPs और बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या वाच डॉग्स, उनके मरहून मिन्नत काम करते हैं, क्योंकि जो जितने बेनिफिट्स ट्रिकल डाउन होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, उनकी जो बंदर बांट में ये सारे जो कुव्वतें हैं रियासत की या जो पॉलिटिक्स की,
یہ جو ہیں وہ بھاگیدار ہوتی ہیں. اس طرح جو بھی آواز اٹھتی ہے ان کے خلاف وہاں ان کی ظلم زیادتی یا ان کی ناانصافی کے خلاف، وہ ان کو برداشت نہیں کیا جاتا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے جس طرح نصر اللہ جو گڈانی ہے ان کے واقعے میں نکلا ہے، کیونکہ وہ بڑے وہاں ووکل تھے، اور لوکل جو وڈیرے تھے جو پولیٹکس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کا جو مستقل مفاد ہے وہاں کی سیاست سے، تو ان کے خلاف وہ بات کرتے تھے. ان کی جو لوکل زیادتی تھی لوگوں کے ساتھ، منارٹیز کے ساتھ، یا اس طرح کے جتنے واقعات کسانوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ ہوتے تھے، تو ان کی ایک آواز ہمیں نظر آتی تھی. گو کہ ان کو پتہ تھا 2021 سے جو سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹ رکھتے تھے ان میں یہ اظہار کرتے تھے کہ جس طرح ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، ان کو نقصان پہنچایا جائے گا، تو وہ شعوری طور پر وہ قبول کر چکے تھے کہ جس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں یا جس لائن پر چل رہے ہیں اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ آخر فزیکلی ایلیمنیٹ کیے جائیں گے اور مارے جائیں گے. اور بالآخر اس طرح ہوا کہ نصر اللہ کو فزیکلی اتنا بھرپور حملہ کیا گیا ان پر کہ ان کو یہاں سے ایئر لفٹ کر کے کراچی لے جایا گیا، لیکن وہ سروائیو نہیں کر سکے. آج سندھ کی جو سوشل میڈیا ہے، سندھ کی سول سوسائٹی ہے، انہوں نے بڑے طاقت سے اس بہیمانہ قتل پر اور اس زیادتی پر ریئیکٹ کیا ہے، اور ان کا جو آخری سفر تھا، جو ان کا فنرل تھا یا جنازہ تھا، اس میں گھوٹکی کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع تھا ان کی جنازے نماز میں، اور لوگوں نے ان کی جو ایمبولنس ان کا جو جسد خاکی لے کر آئی تو میلوں تک ان کو ویلکم کیا، اور نیشنل ہائی وے سے جہاں جہاں سے ان کی جو باڈی گزری وہاں کے جو پریس کلبز اور جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، تنظیمیں ہیں، لوگوں کی، عوام الناس کی، انہوں نے ان کو خراج پیش کیا، ان کو ٹریبوٹ اور جو جس طرح کا ہوتا ہے آنر دیا ان کو. تو یہ بڑا پروسیشن تھا. اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ سوسائٹی میں جو اس طرح کی جو وائسز ہیں ان کو لوگ کس طرح قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سوسائٹی میں جو اس طرح کی آوازیں ہیں کس طرح معدوم ہو رہی ہیں، کیونکہ بدقسمتی سے ہماری میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے، آپ 95 سے بھی اوپر کہہ سکتے ہیں کہ اس سسٹم کا بینیفیشری ہے. جتنے بڑے شہر ہیں ان کے جو پریس کلبز ہیں وہ صحافی ہیں، اور جتنے بڑے چینلز یا اخباریں میٹر کرتی ہیں ان کے صحافی اس سسٹم کا حصہ ہیں. یہ اس میں کہنے میں کوئی آر ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ اب جو مروج نظام ہے اس میں صحافی ایکول بینیفیشریز ہیں، کیونکہ بہت سارے صحافی اب ورکر نہیں رہے، وہ اپنے علاقوں کے اس طرح ہی لارڈز ہیں، جس طرح جاگیردار ہے، جس طرح وہاں کا ڈی سی ہے اور جس طرح وہاں کا ایس پی ہے، وہ اس طرح میٹر کرتے ہیں، وہ تبادلے کرواتے ہیں، ان وڈیروں کی اتاقوں میں، بیٹھکوں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور وہاں کے جو فضائل ہیں اور جو بینیفٹس ہیں ان کے بینیفیشریز ہیں. لہٰذا وہ کبھی بھی اس طرح کے ظلم اور اس طرح کی زیادتی جو ہے اس کو اسٹریم لائن نہیں کرتے، اور یہ ثمرات آگے جا کر ان کے جو ادارے ہیں وہاں بھی یہ ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں. تو اب جو اس طرح کی آوازیں ہیں وہ بڑی منارٹی میں ہو گئی ہیں، اور کوئی دیوانہ ہی ہوتا ہے کہ اپنے علاقے میں سارے یمرات اور ساری عزت افزائی اور اس طرح اتاقوں میں بیٹھکوں میں بیٹھ کر ثمرات حاصل کرنا، بڑی گاڑیوں میں سفر کرنا، اچھے گھر بنانا، بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھنا، یہ ساری چیزیں چھوڑ کر ایک دوسری لائن لے گا جو نصر اللہ نے لی، یا باقی جو صحافی مارے گئے یا پھر کنڈیمڈ صحافی ہیں ان کو کسی طرح یہ جو لوگ ہیں ارباب اقتدار ہے، ریاست عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتی، ان کی آنکھوں میں چبھتے ہیں. یہ ایک بڑی منارٹی ہے، باقی ایک میجارٹی اس سسٹم کا حصہ ہے. تو یہ بڑے نایاب لوگ ہیں جن کو چن چن کر نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ اب ہماری ریاست کی مجموعی ابتری ہے کہ سندھ سمیت پورے ملک میں اس طرح کی آوازیں جو ہیں وہ بڑی نایاب ہو رہی ہیں، لیکن سوشل میڈیا نے ان آوازوں کو بڑا پاور دے دیا ہے، اور ان کی آواز جو ہے اس کا ایکو بڑے لوگوں تک، عوام الناس تک، ایک میجارٹی تک پہنچ رہا ہے. سوسائٹی کے اندر ایک جو ریزینٹمنٹ ہے، جو احتجاج ہے، جو والکینو ہے پک رہا ہے، وہ ایک نوید دے رہا ہے کہ یہ جو قربانی ہے، یہ جو آوازیں ہیں، ادر وائسز ہیں، سین وائسز ہیں، اور اچھائی کی طرف کی جو وائسز ہیں، یہ بڑا میٹر کرتی ہیں. تو ایک صحافی کو بے گناہ مارا گیا ہے اور ان کی فیملی بڑی ڈپرائیو ہوئی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہے ان کے جو فوٹیجز آ رہے ہیں یا تصاویر آ رہے ہیں، ان کے چھوٹے بچے ہیں. ظاہر ہے الٹیمیٹ نقصان ان کا ہی ہوگا، اور ایسے دیوانے لوگوں کے ساتھ دنیا چلتی ہے، اور تاریخ میں جو کریکٹر زندہ رہتے ہیں وہ نصر اللہ کی طرح
بڑے رزال والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کانسیکوینسز کی پرواہ نہیں کرتے. باقی تو ایک بڑی میجارٹی ہے جو مراد کے لیے، خوشیوں کے لیے، آسائشوں کے لیے سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں اور ایک انتہائی گری ہوئی اور کرمنل حد تک اس کا ساتھ دیتے ہیں. تو ہمارے سوسائٹی میں ان لوگوں کی میجارٹی ہے، لیکن یہ منارٹی بڑی میٹر کرتی ہے، اور ان کا ہونا اور آگے بھی ان کی جو آواز ہے وہ اس ملک کے لیے، سوسائٹی کے لیے اور اس سماج کے لیے انتہائی ضروری ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ.